प्रभु वो देखिए कि महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। अरे भाई गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई पूरी, और नहीं मानता वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। आलिए रे आलिए बेटा भग मत जाइयो। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महारिकॉर्ड, आस्था पार स्नान 66 करोड़ के पार। महाकुंभ में अब तक 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। कल भी लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया और इस तरह से महाकुंभ में एक नया इतिहास रच गया। कुल 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाशिवरात्रि पर डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। टीवी 9 पर सबसे बड़ी कवरेज। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी के करे भारत में क्या दुनिया की आंखों ने कभी इतना बड़ा ज्वार जन समुद्र देखा ही नहीं, इसलिए किसी के पास इसका कोई अनुभव भी नहीं कि 68 करोड़ 67 करोड़ लोग बाहर निकलते हैं तो क्या हो सकता है। अयोध्या के लिए जो जन सैलाब उमड़ा था, उसके बाद शायद भारतीय जनता पार्टी आज तक सत्ता करने का लाभ ले रही होती और सत्ता में होती। आप 403 में 300 सीट जीत के आ गए थे क्या? नहीं ना, आपको काशीराम मिलके भी नहीं इतनी कुछ ला पाए थे इतना। बहुतों ने कहा कुंभ न चाहिए, वहां बड़ा गड़बड़ है। 100 करोड़ जहर वाला पानी पी गए और जिंदा घूम रहे। 100 करोड़ जहर वाला पानी पी गए आपके मुताबिक, और आप कह रहे थे जहर है। भारत की कुल हिंदू आबादी का 50% से ज्यादा तबका कभी कुंभ नहीं नहाया, कभी नहीं, इसलिए ये विशिष्ट है। ये बात है। तो आपका आकलन है या औरों का आकलन है, तो फिर कोई सरकारें आएंगी नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राज रहे। आपका आकलन तो कब से गलत हो रहा है। आप तो कह रहे थे इंडिया गठबंधन बन गया, आप तो हमारी सरकार आ गई। आपके लिए तो 24 के चुनाव से पहले ये भी बात हास्यास्पद थी कि मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। हम लोगों ने शपथ के लिए कुर्ता पजामा बनवा लिया, आप कह रहे हो मोदी जी शपथ लेंगे। जो कुंभ की ओर झांक कर नहीं देखी, उधर मुंह करके नहीं सोए 45 दिन, उनको ये कहने का हक हासिल है क्या कि कुंभ भाजपा का नहीं है। इतने हंगामे और हजारों करोड़ रुपया फूंक दिया पार्टियों ने चुनाव में, उसके बाद जितने लोग वोट डालने निकले उससे 4 करोड़ ज्यादा लोग कुंभ नहा गए। तो भारत का सबसे बड़ा जन उत्सव कौन सा हुआ? कुंभ। जैसे संगम में नहाने में जात नहीं पूछी किसी ने, आधार कार्ड चेक नहीं किया दुबे जी, और ये भी नहीं पूछा तुम सपाई हो, बसपाई हो, भाजपाई हो, कांग्रेसी हो, ये भी नहीं पूछा किसी ने, या मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी हो। वैसे ही भोजन में भी किसी से नहीं पूछा गया कौन जात हो भैया। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज की डिबेट बड़ी ही मज़ेदार है। आज की डिबेट हुई एसके दुबे जो कि समाजवादी पार्टी से हैं और अमिताभ अग्निहोत्री जी के बीच, और ऐसी डिबेट आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो क्या कुछ खास हुआ इस डिबेट के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। चलो भाई। 67-68 करोड़ लोगों ने स्नान किया त्रिवेणी में। मानव सभ्यता के नेत्रों ने इतना बड़ा जन समुद्र जन ज्वार कभी नहीं देखा। तमाम किस्म की विविधताओं के बाद भी कुंभ बताता है कि भारत एक है, समाज एक है। जहां राजा नहाए वहीं रंक नहाए, जहां अगला नहाए वहीं पिछड़ा नहाए, जहां पिछड़ा नहाए वहीं अगला नहाए। कुंभ पर राजनीति भी बहुत हुई और निचले स्तर की सियासत हुई। कुछ पार्टियों को लगा कि पहले उनको तकलीफ हुई ये थी कि भीड़ नहीं आ रही, बोले हमारे पास वीडियो है कि ट्रेनें खाली जा रही। फिर तकलीफ ये हो गई कि भीड़ क्यों आ रही इतनी ज्यादा। अब ऐसे विवेकवान लोगों से क्या कहा जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारत में क्या दुनिया की आंखों ने कभी इतना बड़ा ज्वार जन समुद्र देखा ही नहीं, इसलिए किसी के पास इसका कोई अनुभव भी नहीं कि 68 करोड़ 67 करोड़ लोग जब बाहर निकलते हैं तो क्या हो सकता है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। दुनिया के किसी भूभाग में कभी नहीं हुआ जब से मानवता का इतिहास सामने है। आपकी समझ से इसका क्या असर हो सकता है राजनीति पर? जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, तो मैं निश्चित तौर पर यह कहूंगा कि अगर ऐसा होता तो जब कार सेवा हुई थी और अयोध्या के लिए जो जन सैलाब उमड़ा था, उसके बाद शायद भारतीय जनता पार्टी आज तक सत्ता करने का लाभ ले रही होती और सत्ता में होती। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने इस कुंभ से जोड़ा है उसको, राजनीति को, तो मैं नहीं समझता हूं कि उसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मार्केटिंग जिस हिसाब से 144 साल की थी, आप शब्द सुनिए, 144 साल। जब 144 साल कान में पड़ता था तो हर आदमी, हर व्यक्ति ये चाहता था कि नहीं, हम ये कैसे भी करके इस कुंभ में जाके स्नान करें। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने कहा कि अयोध्या में कार सेवा हुई और भाजपा सरकार से हट गई, और तब खैर सरकार में ऐसा नहीं सपा आ गई थी, सपा बसपा मिला के भी नहीं पूरे हो रहे थे, है ना, बहुत जोड़ तोड़ हुई थी। ऐसा भी नहीं कि कोई सबसे बड़ी पार्टी तब भी विधानसभा में कल्याण सिंह की अगुवाई में भाजपा ही थी, जितना मुझे याद है। एक चीज तो ये समझ लो, इसलिए ये प्रचार ना करो कि हवा में उड़ गए ना, वो नारा बेकार था, कोई नहीं उड़ा था हवा में, वो नारा फर्जी था। ये बात याद नहीं रहती लोगों को, लेकिन वो नारा फर्जी था। कौन सा चमत्कार हो गया था? नहीं, जो गलत है उसको नहीं, अरे रुको भाई, कौन सा चमत्कार हो गया था? आप 403 में 300 सीट जीत के आ गए थे क्या? नहीं ना, आपको काशीराम मिलके भी नहीं इतनी कुछ ला पाए थे इतना। जिस दिन से, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, फिर गूगल से चेक कर लीजिएगा, जिस दिन से पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के आंदोलन से खुद को लिखत पढ़त में जोड़ा, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी की जन्म पत्रिका में वनवास, कष्ट और दिक्कतों वाले जितने ग्रह थे वो नेपथ्य में जाने लगे और भाजपा राजपथ पर चलने लगी, खड़ामा 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 खड़ामा। और उसी का यह प्रतिफल है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार सरकार में है। यह अयोध्या आंदोलन से ही है, जो आपने कहा ना अयोध्या का देख लिया इसलिए कुंभ का कोई असर नहीं पड़ेगा, ये मैंने आपकी सेवा में रखा कि असर बहुत पड़ा, बहुत ज्यादा पड़ा। कांग्रेस उस पालमपुर अधिवेशन से पहले तो कांग्रेस खाती पीती थी, वो दुबली पतली तो तभी हुई, उसके बाद से हुई ना, और इतनी दुबली हो गई कि अब कुपोषण वाला मामला हो गया। बहुतों ने कहा कुंभ न चाहिए, वहां बड़ा गड़बड़ है, किसी ने कहा पानी में जहर है, किसी ने कहा भगदड़ हो रही, किसी ने कहा दिस हो रहा, दैट हो रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर भी 67 करोड़ आदमी आया, इसका मतलब नेताओं की बात नहीं सुनी, ना बंगाल वालों की सुनी, ना बिहार वालों के नेताजी की सुनी, ना लखनऊ वालों की सुनी। इस बात से तो दुबे जी भी दिल में सहमत होंगे कि जनता ने नहीं सुनी बात, जनता ने आपकी बात को सही नहीं माना, उसने कहा ना भैया हम तो जाएंगे। पानी मानव के लिए हानिकारक है, ये बोलने से पहले आपने नहीं सोचा कि 67 करोड़ आदमी नहा गया कुंभ, आचमन कर गया, और कई करोड़ लोग ऐसे होंगे भारत में जो कुंभ से आए, जल से नहा लिए और आचमन कर लिए, कुंभ नहीं जा पाए। सब जोड़ दो तो 100 करोड़ का आंकड़ा हो जाता है। 100 करोड़ जहर वाला पानी पी गए और जिंदा घूम रहे हैं। 100 करोड़ जहर वाला पानी पी गए आपके मुताबिक दुबे जी, और हृष्ट पुष्ट है भगवान की कृपा से। क्या पहले 3 रोटी खाते थे, अब 4 खा रहे हैं, भूख भी खुल गई, और आप कह रहे थे जहर है। दुबे जी, ये जो बार बार कहा जाता है कि कुंभ तो हमेशा होता रहा, हर्षवर्धन से शुरू है, ठीक बात है, लेकिन ये हमेशा वाला नहीं है कुंभ। क्या अब आप पूछोगे भाई फिर इसमें क्या खासियत है, तो वो बताना मेरा फर्ज है। क्या भारत की कुल आबादी का, भारत की कुल हिंदू आबादी का, भारत की कुल हिंदू आबादी का आप 50% से ज्यादा हिस्सा कुंभ न कभी नहीं नहाया, न राजेंद्र प्रसाद जी के समय में, न नेहरू जी के समय में, न अंग्रेजों के समय में, न मुगलों के समय में, न आपके समय में। इसलिए यह कुंभ विशिष्ट है। कई लोग पूछते हैं इसमें खास क्या है, तो मैंने सोचा था कि आज 5 बजे बता ही दूंगा खास क्या है। भारत की कुल हिंदू आबादी का 50% से ज्यादा तबका कभी कुंभ नहीं नहाया, कभी नहीं, इसलिए यह विशिष्ट है। ये बात है, जिस पानी में, संगम के पानी में अडानी नहाए, अंबानी नहाए, उसी में गुड्डू मूंगफली वाला नहाया, पप्पू नाव वाला नहाया, ठीक। जिस संगम में नरेंद्र मोदी जी नहाए, दसियों मुख्यमंत्री नहाए, दसियों गवर्नर नहाए, सैकड़ों मंत्री नहाए, हजारों विधायक नहाए, उसी संगम के जल में रामदीन नाम का सफाई कर्मचारी भी नहाया। क्या दुबे जी, इससे बड़ी बात और कहां से आएगी? क्या आपको भी डर लग रहा है कि अब ये जो जात वाला खेल था ये पलट सकता है, कमजोर हो सकता है ये कार्ड? क्योंकि एक ही
जल से अगर राजा भी नहाया और रंक भी नहाया, जगत गुरु भी नहाए और सफाई कर्मचारी भी नहाया, जो पानी मोदी जी के ने आचमन किया वही गुड्डू ने किया, उसी जल का आचमन। और उसी से कल्पवासियों ने 45 दिन भोजन बनाया, उसी जल से, जिसको आप लोग बता रहे थे कि मानव के उपयोग के लिए नहीं है। अच्छा बात नहीं है। अगर इस तरीके से जो आपका आकलन है या औरों का आकलन है, तो फिर कोई सरकारें आएंगी ही नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राज रहेगा। जहां तक 64 करोड़ की बात है, तो महाराज जब पहले से लेकर स्वतंत्रता से पहले और आज में जमीन आसमान का समय का अंतर हो गया। तब इतना सोशल मीडिया नहीं था, तब इतनी जानकारी लोगों को नहीं थी, चाहे वो 13 का भी कुंभ हो, तब इतनी मार्केटिंग नहीं थी। आज जो मार्केटिंग है, आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग है सूचना पहुंचने का, इस तरीके से लोग जब उसका उपयोग करते हैं तो निश्चित एक क्यूरियोसिटी जागृत होती है, एक जिज्ञासा होती है। आप इसको इस अन्यथा में ना लें, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से राजनीति में जोड़ देंगे तो बड़ा हास्यास्पद मुझे लगता है। जी दुबे जी, ठीक। 64 करोड़ के कारण भारतीय जनता पार्टी अब युगों युगों तक सत्ता करेगी, ये आपका आकलन बिल्कुल मेरे को जी ठीक है, ठीक है, ठीक है दुबे जी, अपनी सुविधाएं देखेगी। ठीक है दुबे जी, ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा आकलन छोड़ो, आपका आकलन तो कब से गलत हो रहा है। 17 में गलत हुआ, नहीं 14 में गलत हुआ, 17 में गलत हुआ, 22 में गलत हुआ, 24 में गलत हुआ, नहीं बोले जा रहे हैं मोदी। हमारा आकलन छोड़ो, अरे हमारे, अरे भाई दो जब नहीं, जब अवसर मिला तब बता देते। आप तो कह रहे थे इंडिया गठबंधन बन गया, आप तो हमारी सरकार आ गई, मोदी तो गए, गो वेंट गॉन, ये बोल रहे थे ना। अब आपका आकलन क्या कह रहे हैं, हम तो उसी पर आपको नंबर देने को तैयार है भाई साहब। 14 गलत हुआ, 17 गलत हुआ, 22 गलत हुआ, 24 गलत हुआ, आपकी तो सरकार नहीं आई इंडिया गठबंधन की। आपके लिए तो 24 के चुनाव से पहले यह भी बात हास्यास्पद थी कि मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। आप कहते थे हम आ जाओ यार, कैसी बात कर रहे हो हैं? हम लोगों ने शपथ के लिए कुर्ता पजामा बनवा लिया, आप कह रहे हो मोदी जी शपथ लेंगे। दुबे जी ने कहा कोई बाबर की औलाद नहीं है, भारत में जो है सब सनातनी है और सब सनातनियों को एक होना चाहिए, ये अच्छा परिवर्तन है। यही कुंभ की माया है, यही कुंभ का असर है मेरे भाई, यही असर है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखो हमारे भाई, जैसी बंडी ओपी सिंह ने पहनी वैसा ही कुर्ता दुबे जी ने भी निकाल लिया, बोले आओ अब करो मुकाबला। क्या ऐसा नहीं है, ऐसा अच्छी नहीं बात। अरे अब इसको खंडन करके काहे को अपना माहौल खराब करोगे, चुप स्वीकार कर लो। अच्छी बात है सनातनी हो रहे हैं, क्या खराब बात है, ठीक बात है, अच्छी बात है। अगर हो रहे सनातनी, देखो एक बार अगर रसगुल्ला खा लिया तो अब मिर्च की पकौड़ी ना खाओ, चलने दो इसी बात को। ज्यादा खंडन मंडन में करोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ठीक है, कह दो आज से भाई हरा कुर्ता भी कोई पहनता है आपके यहाँ, पहनता है ना, आप उसका हरा कुर्ता नहीं बदल सकते, तो आप कल से यही, आज से यही शुरू कर दो, इसी रंग का कुर्ता, दर्जन भर कुर्ता ले लो। जिन लोगों ने कहा कि कुंभ भाजपा का नहीं है, वो लोग कुंभ आए नहीं नहाने, जो कुंभ की ओर झांक कर नहीं देखे, उधर मुंह करके नहीं सोए 45 दिन, उनको ये कहने का हक हासिल है क्या कि कुंभ भाजपा का नहीं है। वोट का टाइम आएगा तो आप सब लोग सड़क पर होंगे। अरे वहां जाके किसी कल्पवासी की सेवा तो किए होते, और नहीं किए तो खुद ही नहा लेते, वही सेवा मान ली जाती। बात तो सही है। जितना शार्प कास्ट पोलराइजेशन कराने की कोशिश हुई लोकसभा के चुनाव में, उसकी धार को कुंभ ने कुंद कर दिया। क्योंकि ये 67-68 करोड़ लोग, इनमें भारत की हिंदू आबादी की भीतर अगड़ों को सबको भी जोड़ लें, आधों को नहीं सबको भी जोड़ लें, तो भी ये संख्या बहुत बड़ी है। इसका मतलब इसमें दलित और पिछड़े और आदिवासी सबसे ज्यादा आए। ये कुंभ का एक और सौष्ठव है। दलित, पिछड़े और आदिवासियों ने कुंभ को जीवंत कर दिया, जीवंत। ये केवल अगड़ों का कार्यक्रम होता तो 10 करोड़ 12 करोड़ में समिट गया होता, 67 करोड़ में जा रहा होता। इसलिए जो लोग ये कहते थे कि नहीं कुंभ में पिछड़ों का उपहास है, कुंभ में दलितों का उपहास है, ये अब सवर्णों का
मेला है, सवर्णों का तमाशा है, उनके मुंह पर भी अलीगढ़ का ताला लग जाएगा। जितने लोग इस देश की इस 5 साल के लिए सरकार चुनने के लिए मतदान करने नहीं निकले, उससे कुछ करोड़ ज्यादा लोग कुंभ में स्नान करने निकले, कुंभ में स्नान करने निकले हैं। दुबे जी, इस ताकत को समझना होगा। मतदान के लिए कम प्रचार हुआ था, नेता लगे, अभिनेता लगे, आयोग लगा, विज्ञापन लगा, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया सब लगा था ना मतदान के लिए, लगे थे ना, रैली रैला सब हुआ था। इतने हंगामे और हजारों करोड़ रुपया फूंक दिया पार्टियों ने चुनाव में। उसके बाद जितने लोग वोट डालने निकले उससे 4 करोड़ ज्यादा लोग कुंभ नहा गए। तो भारत का सबसे बड़ा जन उत्सव कौन सा हुआ? कुंभ। दुनिया का सबसे बड़ा जन उत्सव कौन सा हुआ? कुंभ। इतने लोग वोट डालने नहीं निकले, सिर पर बोरी, कंधे पर बुरिया, छोटी बोरी लेकिन मीलों चलने वाले ने कोई शिकायत नहीं की। भरे पेट वालों को शिकायत रही होगी, लेकिन गरीब ने कोई शिकायत नहीं की। उसे संगम मिल गया, वो तृप्त हो गया। आप सोचिए, संकट में, असुविधाओं में कोई व्यक्ति आएगा क्या? हम भारत के 67 करोड़ लोगों की सामूहिक प्रज्ञा पर सवाल नहीं उठाने देंगे किसी को। उससे ज्यादा विवेकवान और कोई नहीं। और एक और बड़ी बात, जो बात शायद नावेद जी ने उसकी ओर इशारा भी किया था, कुंभ में यत्र तत्र सर्वत्र अन्न क्षेत्र चले। जैसे संगम में नहाने में जात नहीं पूछी किसी ने, आधार कार्ड चेक नहीं किया दुबे जी, और यह भी नहीं पूछा तुम सपाई हो, बसपाई हो, भाजपाई हो, कांग्रेसी हो, यह भी नहीं पूछा किसी ने, या मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी हो। वैसे ही भोजन में भी किसी से नहीं पूछा गया कौन जात हो भैया। दोस्तों, ये डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।